ॐ नमो नारायणाय। अभी हमने क्या देखा है? बुद्धि। हाँ, तो अभी बल हो गया, बुद्धि। अभी तीसरा है बल बुद्धि विद्या। सो विद्या की अभी हम व्याख्या करने वाले हैं, बुद्धिया। अभी शास्त्र में विद्या को कैसे डिस्क्राइब किया, देखो, एक है आत्मविद्या और दूसरी है लौकिक विद्या। एक है पारमार्थिक, एक है लौकिक। आत्मविद्या किसमें आती है? पारमार्थिक विद्या में, ठीक है। और लौकिक विद्या में क्या आता है? तो लौकिक विद्या में दो चीजें आती है, व्यवहार एंड धर्म। क्या आता है? व्यवहार भी है और धर्म भी है। ध्यान रखना, भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये दोनों भी। तो पहली विद्या कौन से? भगवान आत्मविद्या। आत्मविद्या यानी मैं कौन हूं इसकी जानकारी जो देता है, उस पूरे ज्ञान को आत्मविद्या कहते, आत्मज्ञान कहते। मैं कौन हूं इसकी जो जानकारी देते हैं, जो शास्त्र इसके बारे में बताते हैं, जो ज्ञान इसके बारे में बताता है, उसको क्या कहते हैं? आत्मविद्या। इस आत्मविद्या को ही ब्रह्म विद्या कहते हैं। आत्मविद्या को क्या कहते हैं? और ब्रह्म विद्या। और इसको इंग्लिश में सेल्फ नॉलेज कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल्फ नॉलेज। सो तीन नाम हमने अभी दिए हैं इसको। एक है आत्मविद्या, एक है ब्रह्म विद्या और एक है उसका इंग्लिश में सेल्फ नॉलेज। ओके, नाउ आत्मविद्या ये शॉर्ट में हमने आपको बता दिया। अभी हम डिटेल में ये लौकिक विद्या देखने वाले हैं, बिकॉज उसकी भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, हमको ध्यान भी नहीं आता है कि क्या है ये लौकिक विद्या। एक है व्यवहार और एक है धर्म। तो पहले हम देखने वाले व्यवहार। व्यवहार यानी हमारे जो 10 सेंसेस है वो जो व्यापार करते हैं उसको कहते हैं व्यवहार। कौन से सेंसेस है हमारे? 10 सेंसेस जो व्यापार करते हैं उसको कहते हैं व्यवहार। और उसका इफेक्ट किस पे होता है? बोलिए। उसका इफेक्ट होता है आपके शरीर, मन और बुद्धि। तो आपके अपने व्यवहार से आप अपना शरीर, मन और बुद्धि बना रहे हैं। समझ में आ गया? यस और नो? आपने कभी सोचा था हम अपनी शरीर, अपना मन और अपनी बुद्धि किससे बना रहे? मेरे इंद्रियों के व्यवहार से। यस और नो? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखो, आजकल ब्लू व्हेल चल रहा है बड़ा ऊपर। व्हाट इज ब्लू व्हेल? कोई तो पागल आदमी उधर बैठ करके सोशल मीडिया के वो जरिए सारे बच्चों को पूरा के पूरा पागल बना रहा है। और ये पागल हुआ हुआ बच्चा जाके ट्रेन से टकरा रहा है, कोई बिल्डिंग से कूद रहा है। और कल परसों आपने देखा ही होगा क्या किया, हाँ या ना? अरे क्या है, किसकी वजह से हो रहा है? व्यवहार, हाँ या ना? इज दिस क्लियर और नॉट? कि इसको क्या पता ही नहीं है कि किस व्यवहार से क्या होने वाला है। तो ये बस अपने इंद्रियों के व्यवहार से चला जा रहा है, वैसे ही जिया जा रहा है। तो ध्यान में आ गया कि ये एक व्यवहार से क्या होता है। अभी आप और हमको पता रहना चाहिए, हर एक व्यवहार करते वक्त मेरे इंद्रियां इन्वॉल्व है। यस और नो? तो व्यवहार ज्ञान क्या हुआ? इसका मतलब व्यवहार ज्ञान ये हुआ कि जब मुझे पता चले कि मेरी इंद्रियां जब कार्यरत रहे तब मुझे निगेटिविटी न आए। दिस इज सिंपल थिंग। आप और हमारी
इंद्रिया कर्म करे, they are doing actions, they are going out and bringing negativity. What a vyavahar this is? Ask yourself, is this a vyavahar? This is a all futile vyavahar. Vyavahar means what? Transaction. It's a futile transaction. It's a useless transaction. If your indriyas are going out and bringing all sort of dirt in your mind. अभी देखो, ये ट्रांजैक्शन के बारे में कोई सोच रहा है क्या? बोलो, कोई भी नहीं सोच रहा है। भैया, आप जो खाते हो उससे आपके मन पर इफेक्ट हो रहा है कि नहीं? बोलो, यस और नो? वेरी टेरिफिक, टेरिफिक, आई टेल यू, टेरिफिक। एक एग्जाम्पल, एक कोई खराब ड्रिंक पियो, आधे घंटे में क्या होता है? बोलो, आदमी पागल जैसा होकर के सड़कों पे भीख मांगता है। आया ना? आपको मैं एक बताता हूं। एक बार ना बड़े कॉन्फ्रेंस में गए हम, मीन्स व्हेन आई वाज असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज, वहां से बड़ी कॉन्फ्रेंस, तो कॉन्फ्रेंस होती है ना हमेशा, एक साल में एक डिपार्टमेंट की कॉन्फ्रेंस होती है। और वो कॉन्फ्रेंस कहां होती है? ऑलवेज इन अ 5 स्टार होटल, क्योंकि बाकी टाइम तो खाने पीने को मिलता नहीं, ऐसे लगता है, इसलिए एक बार खाने दो, जितना खाना है खाने दो, ऐसे कॉन्फ्रेंस। अभी उसके पहले, खाने के पहले पीना भी होता है, हाँ या ना? सभी को पता है कॉन्फ्रेंस बोले तो। अरे भैया, ये इसने अभी सारे असिस्टेंट प्रोफेसर, साइंटिस्ट और सब के सब पी रहे, और लिफ्ट बंद हो गई। पता हो गया कुछ गड़बड़ हो गया, एंड इट वॉज ऑन टॉप फ्लोर। अभी सीढ़ियां उतरना पड़ रहा था, उसमें के 10 लोग गिर गए, धड़ाम धुड़ुम, धड़ाम धुड़ुम। होप आपको पता चल गया क्यों। और हमारे सामने हमारे सबसे बड़े गिर रहे। क्या इफेक्ट हो रहा है? क्या आप दे रहे हो संदेशा? आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये इंद्रियों का व्यापार अच्छा है? बोलो आप। तो दिस इज द पॉइंट वन हैज टू अंडरस्टैंड। ये इंद्रियों का व्यापार जो है ना, द ट्रांजैक्शन ऑफ द सेंसेस विल टेक अस टू एनी ग्राउंड लेवल और एनी बेसल लेवल। सो इस व्यवहार का ज्ञान होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इंद्रिया जब कार्यरत रहे तब उस कार्य से मेरे अंदर कोई भी नकारात्मक भाव अगर आता है तो वो व्यवहार गलत है, हाँ या ना? अभी ये समझने को कितना बड़ा दिमाग चाहिए? बोलो मुझे। सिंपल है ये, सिंपल एकदम। ओके, व्यवहार ज्ञान हो गया। अभी धर्म का ज्ञान, ये बहुत जरूरी चीज, धर्म। अभी धर्म में सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई है हमारे कर्तव्य की। किसकी? कर्तव्य। अभी देखो, कर्तव्य ये ऐसी चीज है कि जिससे हम भाग ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप से वो लेते हैं। आप स्कूल जा रहे हो, क्यों? मम्मी पापा के लिए? बोलो, आया ना? आप बोलो, आप किसके लिए स्कूल जा रहे हो बेटा? अपने लिए। ओके, यानी स्कूल को जाने के लिए तैयार होना किसकी जिम्मेदारी है? मेरा। स्कूल में जो होमवर्क बोला जाएगा वो किसकी जिम्मेदारी है? देखो, आई एम नॉट मेकिंग हिम फील बैड, बट आई एम मेकिंग हिम रियलाइज दैट हाउ इंपॉर्टेंट इज टू रियलाइज माई ओन ड्यूटी। यस और नो? हाँ या ना? बोलो तो। हमको ये ध्यान में नहीं रहता है कि मैंने लिया कर्तव्य, भैया मैं लिया, फिर अभी मैं कंप्लेंट कर सकता हूं क्या लेने के बाद में? बोलो। शादी हो गई, एग्जाम्पल, ओके, शादी के कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता चाहिए कि नहीं? वही तो नहीं होते पता स्वामी जी, इसीलिए तो सब गड़बड़ है।
हमको सब बहुत गुलाबी गुलाबी दिखता है साहब, पिंको पिंक, एंड दैट्स व्हाई वी जस्ट जंप इन इट, एंड देन वी रियलाइज माय गॉड देयर इज नथिंग पिंक, एवरीथिंग इज डार्क. ओके, आई एम जस्ट जोकिंग. तो पॉइंट क्या है, देखो ये पॉइंट है कि भैया उस चीज के बारे में मैंने पूरी जानकारी लेकर के ही मैंने उसको हाथ में लेना है, जो भी कर्तव्य है, वरना हाथ में लो ही मत. धर्मशास्त्र बोलते फिर आपको कुछ कोई नहीं कर सकता है. बट वंस यू टेक इट अप, यू हैव नो चॉइस टू रियली कंप्लीट इट एंड फुलफिल इट एंड ग्रो क्रॉस इट. तो ये बहुत बड़ी चीज है. फिर वो आनंद दे कि वो दुख दे, आपको चॉइस नहीं है अभी. तो पॉइंट यहां है कर्तव्य. कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म में क्या चीज है? कर्तव्य. कर्तव्य. अभी देखो, कर्तव्य को स्ट्रांग बनाने के लिए किस चीज की जरूरी है? बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. कर्तव्य को बड़ा बनाने के लिए, यानी कर्तव्य करने के लिए किसकी जरूरी है? तो अभी दूसरे इसमें आने वाला है वो, कि इस चीज से आपका कर्तव्य स्ट्रांग होने वाला है. इसका कनेक्शन ऐसा है, देखो ये कनेक्शन मैं आपको बताता हूं अभी. ज्ञान गुण सागर. गुण नहीं है तो आप कर्तव्य कर सकते हैं क्या? बोलो. इस व्यक्ति में कोई गुण नहीं है और ये कर्तव्य करने चला, ऐसा कभी हो सकता है? हो ही नहीं सकता है. इसका कनेक्शन आपको समझ में आ गया कहां है? तो ये सेकंड वर्स में है कि जब आप इस चीज की विद्या आपकी बात कर रहे हो, तो ये विद्या और ये गुण, दे आर इंटरकनेक्टेड. दे आर इंटरकनेक्टेड. बहुत होशियार व्यक्ति है और कैरेक्टरलेस है, इसको आप होशियार कहेंगे? बोलिए. कभी भी नहीं. ये पॉइंट देखो, ये बहुत जरूरी चीज है कि जब व्यक्ति होशियार है, ज्ञानी है, इसका मतलब ही उसमें गुण के सागर है. तो बोला ऐसे ही गया है भगवान को, गुण के सागर. तो जब हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, तो बिना गुण से हमको धर्म नहीं निभाते आता है. बोलो, इम्पॉसिबल. कर्तव्य आप कर ही नहीं सकते. मां में गुण है नहीं अच्छे, तो वो कभी भी बच्चे को ठीक से संगोपन कर पाएगी? बोलिए आप. पॉसिबल ही नहीं है. फिर मां गई कीटी पे और ये बच्चा गया कहीं और. ऐसे ही हो रहा है कि नहीं? इट हैज नो मीनिंग एट ऑल. सो इसका मतलब ही यह है कि ये चीज अगर साथ में नहीं है तो वो हो नहीं सकता है. तो वन मस्ट नो कर्तव्य. आई हैव टू वेरी सिलेक्टिवली accept it, and when I accept, I have to drop first one thing called as complaint from my life. You have no choice of doing any complaint. Why? You have accepted it. Very, very important. Now, studying is difficult. People say, now, if it is difficult, don't go. Don't do. Is it possible? Not possible. That means even if it is difficult, you have to do. Yes or no? Is there any choice? No choice, my dear. No choice. तो ऐसा है कि अगर मेरे शरीर को ठीक रखना है, तो ये शरीर की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है. तो इसके लिए मुझे सब जो करना पड़ेगा करना ही पड़ेगा, चॉइसलेस. तो ये है धर्मशास्त्र. अब इसमें बहुत सारे डिटेल है, बट मैंने सबसे बड़ा पॉइंट हाईलाइट किया यहां, वो है कर्तव्य की शक्ति को पहचानना, कर्तव्य की दृष्टि से जीवन जीना. हाँ, और मैंने उसको कनेक्ट किया कहां से? गुणों से. कि कर्तव्य आप नहीं कर पाओगे अगर आप में गुण नहीं है. तो समझ में आ गया? गुण नहीं है तो कर्तव्य नहीं होता है. अभी आप देखो, एक गृहस्थ का
जीवन जीने के लिए कितने सारे बड़े बड़े गुण चाहिए। सबसे बड़ा गुण कौन सा चाहिए? बोलिए। त्यागी वृत्ति। कौन सा सबसे बड़ा गुण चाहिए? त्याग की वृत्ति। अभी जिसके जीवन में त्याग की वृत्ति है ही नहीं, उसका गृहस्थ जीवन कैसे होता है आप सबको पता है, आया ना? पूछो ही मत। रोज झगड़ा, रोज झगड़ा, रोज झगड़ा। क्योंकि दोनों भी तरफ क्या है? क्योंकि ताली एक हाथ से बजती है क्या? बोलो। नहीं, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अभी आप बोलेंगे स्वामी जी हाउ मच त्याग? बोलिए। बिकॉज पीपल आस्क अस दिस क्वेश्चन, हाउ मच त्याग? व्हाट इज द आंसर? यू ओनली टेल मी। नाउ आई विल गिव एन आंसर। इफ यू हैव अ कंप्लीट लव, then complete त्याग. If you have conditional love, then conditional त्याग. हाँ या ना? आपने अपने बच्चे के लिए कभी सोचा कितना त्याग करूं? बोलो। कभी नहीं। और बाकी सबके लिए? बाप रे, बहुत बड़ा कठिन है भैया। मेरे बच्चे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, बट दूसरा कोई भी अगर आए ना, कंप्लेन शुरू। टान टटा टा टटा टा टटा टा। फैक्ट है कि नहीं? बोलो। और कुछ कुछ माता पिता ऐसे हैं कि वो अभी बच्चे को भी त्याग नहीं कर सकते। अभी यहां तक हालत आ गई है। आई एम नॉट जोकिंग। नो नो नो, आई कांट डू दैट। व्हाई? नो नो, माई दिस विल नॉट हैपन, दैट विल नॉट हैपन। ओ भैया, ओके फाइन, ये तो अलग ही एक कैटेगरी के लोग हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो ऐसे कर्तव्य का ध्यान में आना चाहिए हम सबको। तो कर्तव्य, इसमें लौकिक ज्ञान में दो चीजें ध्यान में आ गई। एक है व्यवहार ज्ञान और एक है धर्म ज्ञान। हाँ जी, सबको ध्यान में आ गया? ओके। सो भगवान को हमने मांगा है, भगवान बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। अभी ये जो तीन जब आपको मिल जाएंगे तो कोई विकार आपके मन में रह सकता है? बोलो। रह ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? आप ही सोच के देख लेना। इसका मतलब ही है कि ये तीन नहीं है, इसके लिए विकार बैठे हुए, इसके लिए ही विकार बैठे हुए। तो जब ये स्ट्रांग हो जाएंगे तो वो अपने आप ही बाहर चले जाएंगे, क्योंकि उनके लिए कोई स्थान ही नहीं रहेगा, कुछ स्थान नहीं रहेगा, कुछ स्थान नहीं रहेगा। अभी हमारी कंप्लेंट जिसके भी प्रति है, हाँ, कोई तो व्यक्ति के प्रति आपकी कंप्लेंट है, हाँ या ना? बोलो। तो जब भी आपको जिसके भी प्रति कंप्लेंट है, आप सोच के देखो आप उस व्यक्ति से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं? यस और नो? और वो हो नहीं रहा है। अभी आप एक्सपेक्टेशन बढ़ाओ तो आपकी कंप्लेंट कम होने वाली है कि बढ़ने वाली है? बोलिए तो, क्या होने वाली है? और अगर आप एक्सपेक्टेशन कम करो तो आपकी कंप्लेंट बढ़ने वाली है कि कम होने वाली है? तो हमने क्या करना चाहिए? डू योर ड्यूटी एंड डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। गुरुदेव ने यही एक सुंदर वाक्य दिया है, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। हाँ या ना? दिस इज द फेमस कोटेशन ऑफ आवर पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी। अभी उसको मैंने सिर्फ डिफरेंट तरीके से आपको बता दिया। तो जितना आप एक्सपेक्ट करोगे कोई भी व्यक्ति से, उतना आपका कंप्लेंट नेचर बढ़ने वाला है। कंप्लेंट नेचर, फिर वो किसी के भी प्रति क्यों ना होने दो।
और जितना ज्यादा आप एक्सपेक्टेशन को 0-0 करते आओगे, उतना आपका मन हल्का होगा और आपका आनंद जीवन में बढ़ेगा और आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी कर्म करने की बहुत ज्यादा. यू विल बी वेरी इफिशियंट एंड वेरी स्किलफुली यू स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग. हाँ जी, पॉइंट है या नहीं? अभी मैं आपको उदाहरण देता हूं. वो शेफ होता है ना, शेफ, द बेस्ट शेफ ऑफ 5 स्टार होटल और वॉट एवर बेस्ट होटल, उसको कभी पता चलता है क्या कि क्या हो रहा है? बोलो ना. लोग खा रहे, उसको कभी पता हो, कभी बोलते हैं कि कोई कह रहे कैसे खा रहा, कितना अच्छा बना, कितना कहीं, कभी बोलता है कि नहीं अभी मैं, कोई बोल ही नहीं रहा है, छोड़ दो इसको. वो अपने बेस्ट ऑफ बेस्ट एबिलिटी से बनाते जाता है कि नहीं? आया ना बोलो. क्या सभी को अच्छा लगता है क्या? वो नहीं. पॉइंट अंडरस्टैंड करो. सभी को नहीं अच्छा लगता है भैया. आप और मैं कितने बार गए, क्या सभी आपको अच्छा लगा क्या होटल में? नहीं. दिस इज द पॉइंट. आपके कर्म सभी को अच्छे लगेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है. क्या इसके वजह से आपने कर्म करना बंद कर देना है? डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट. लीव द रेस्ट. In this leave the rest, what you should leave? What should you, another thing you should leave? Complaints. तो 2 चीजें कौन सी छोड़नी है? एक है कंप्लेंट्स और दूसरा क्या है? एक्सपेक्टेशन. अच्छा, अगर वो पूरा नहीं छूटता है तो क्या करो? एटलीस्ट कम तो करो. हाँ या ना बोलो. थोड़ा प्रैक्टिकल हूं मैं कि एकदम से डिमांड नहीं करता हूं. थोड़ा कम कम करो. अपने आप जब आनंद बढ़ेगा तो समझ में आएगा, अरे व्हाट अ मिरेकल. फिर हम उसको छोड़ ही देंगे अपने आप से. बस यही है सबसे बड़ी बात. तो अभी आप देखो हमारे हनुमान जी ने किस से क्या एक्सपेक्ट किया? बोलो. अरे जो सीता मैया ने उसको माला दी, उस माला को वो बैठ गए एक झाड़ पे और उसको तोड़ तोड़ के फेंक दिया. तो सीता जी ने बोला, अरे भैया ये इतनी महंगी माला, उसका ये क्या कर दिया, तू बंदर ही है. अरे मैया, मैं तो ये देख रहा था कि कौन से मोती के अंदर मेरे राम और सिया जी है. बोले किसी में मुझे नहीं दिखे, इसलिए सब टूट गए. जो भी लोग टूटते हैं जीवन में, उनके हृदय में राम जी नहीं रहते. हाँ या ना बोलो. मुंडी नीचे करके क्या होने वाला है? बोलो. किसकी भक्ति करते हैं हम? है क्या हम भक्त? और भक्त कभी टूटता है क्या? बोलो. देखो ये चीज ही हमको पता नहीं कि क्या कर रहे हैं हम, कि हम सोचते हैं मुझे भक्ति करना है और हम टूटते रहते हमेशा हमेशा हमेशा. ये कोई भक्त होता है? बोलो. हनुमान जी कभी टूटे? संकट आए कि नहीं? कितने संकट आए. तो इसको ध्यान में रखो कि देखो अगर हनुमान जी के जैसे भक्त बनना है तो उनके गुण भी हमको लेने पड़ेंगे. ऐसे नहीं होने वाला है. और इसी के लिए हम हनुमान जी को पूज रहे हैं कि भगवान आपके जैसा बनना है. ॐ नमो नारायणाय.